नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास 18वां है। एएनएम फार्मासिस्ट लेखपाल अन्य भर्ती के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोग को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों आप लोगों की क्लास बीच में थोड़ा ब्रेक हो गई थी, इसलिए ब्रेक हो गई थी दोस्तों, कुछ समस्या आ गई थी। इस समय आप लोग जान ही रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो उसी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए दोस्तों क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है आप लोगों के पास। जितना मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा पाऊँगा वही आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को एकदम मिस ना करिएगा, क्लास को एकदम मिस नहीं करना है। दोस्तों सामान्य जानकारी से प्रश्न बनेंगे, जो बनेंगे बहुत ही अच्छे हैं। 26वां क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पे ना जाइए, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ वह नंबरिंग अलग अलग करके है। क्वेश्चन नंबर 26वां है, तो 26वां में क्या पूछ रहा है आपसे, फटाफट रिवीजन करेंगे दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो कितने का किया गया था दोस्तों? एक का ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया? तो किसने नहीं बनाया था दोस्तों? अमेरिका ने नहीं बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, टर्मिनल डॉपलर रेडार टीडीआर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए कहते हैं टीडीआर का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26वां है दोस्तों। थोड़ा आप लोग जो है जूम कर लीजिएगा दोस्तों, और जैसे वीडियो की सेटिंग में जाके एचडी मोड में करेंगे बहुत अच्छे से दिखाई देगा। एक बार सभी लोग बताइए आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, अच्छा ही लगेगा दोस्तों, मज़ा आएगा एकदम। निम्नलिखित देशों में से किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? तो किसकी न्यूनतम दर है दोस्तों? ताइवान की। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां है, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प की बात है तो दोस्तों कौन सा है? जीनिया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनमें से किन्हें 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किनको किया गया था दोस्तों? रघुवीर चौधरी जी को दिया गया था। 32वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य सरकार ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है? किन की दोस्तों? तो नागालैंड सरकार ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? तो सर्वाधिक कौन सा है दोस्तों? भारत की बात कर रहा है तो कल्याण जो है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है दोस्तों? ये भी पूछ लिया जाता है। तो कितनी है दोस्तों? 84% है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, तो कौन रहे दोस्तों? सरोजिनी नायडू रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36, वर्ष 1995 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था? मतलब किस उपज के लिए किया गया था? तो वह रहा दोस्तों धान के लिए रहा। 1965 की बात है। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 37वां, तो दक्षिण सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए है। क्वेश्चन 38वां पे चलते हैं दोस्तों। 38वां, इनमें से किन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो DK सीकरी रहे दोस्तों। ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 39 है दोस्तों। 39 में पूछ रहा है आपसे, पोकेमॉन गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा उसे वह किससे संबंधित है? तो पोकेमॉन जो है दोस्तों किससे संबंधित है? मोबाइल गेम से हैं। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना है? यूनाइटेड प्रोविंस दोस्तों कब जो है उत्तर प्रदेश कब बना था? तो 1950 में बना था। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? क्वेश्चन नंबर 41वां है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो शाह आलम ने बनाया था, बस इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो यह दोस्तों चंदावर में, जयचंद जो है चंदावर में मारा गया 1100
तिरानवे में। जहाँ पर जयचंद की बात आए दोस्तों, अगर ऐसा पूछ ले तो जयचंद चंद चंदा, ये आप याद रखिएगा। 1193। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन का कहाँ का शासक था दोस्तों? तो कहाँ का शासक शासक था? कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का था। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो वह है दोस्तों आपका ललितपुर है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? तो कहाँ पर है दोस्तों? सहारनपुर और मेरठ में नींबू ज़्यादा पैदावार होता है। निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है दोस्तों? देखिए, अरहर तो आती है, उड़द भी आती है, मूंग भी आती है, यही मसूर जो है आपकी नहीं आती है। क्वेश्चन 27 में सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई, तो कहाँ पर विकसित की गई है दोस्तों? भूटान में की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? पंजाब के किस गांव की बात हो रही है दोस्तों? यह संसारपुर है, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विश्व की सबसे तेज चलने वाली जो है संघाई की मागलेव है। बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है बस्तर? तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ में। आदिवासी अभी भी जो है छत्तीसगढ़ में ज़्यादा करके हैं। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया है? तो यह दोस्तों आपका किस में फिल्माया गया है? जंजीर में। 51वां का 3 हो जाएगा। फिल्म भी देखा करिए दोस्तों, फिल्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। 52 में पूछ रहा है, आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों मिशेल ओबामा का है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? तो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? प्रेमचंद के द्वारा यह लिखा गया, बेटों वाली विधवा। क्वेश्चन 54, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो तुलसी दोस्तों यही नहीं किया जाता है। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, यह पंचगव्य में करते हैं, लेकिन तुलसी नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। 55वां में क्या पूछ रहा है दोस्तों? 55वां में पूछ रहा है दोस्तों, हाल ही के अफ्रीकी देशों के दौरे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ ड्रम नगाड़ा बजाया? तो यह तंजानिया के साथ बजाए थे दोस्तों। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जी का एक नगाड़ा बजाते हुए वीडियो बहुत वायरल हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व के में सर्वाधिक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस देश की प्रजनन दर, विश्व की बात हो रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 56वां है। तो माली जो है, माली देश की प्रजनन दर बहुत तेज है। इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही? क्वेश्चन नंबर 57। तो महिला राष्ट्रपति पहली कौन रही? विद्या देवी भंडारी, भंडारी के नाम से याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 58 पे चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो वर्तमान प्रधानमंत्री दोस्तों, जब यह प्रश्न उस समय बना था तो ये करंट का क्वेश्चन रहा। तो उस समय थेरेसा जो है रही दोस्तों, थेरेसा मे जो है उस समय रही। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन 60 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है? मतलब 60वां क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो सब्जी और फल जो है यह एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है। इनमें से कौन जापान का वर्तमान सम्राट है जिसने स्वास्थ्य कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा प्रकट की है? दोस्तों उस समय का क्वेश्चन है ये। तो यह अकिहीतो रहे उस समय। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है? जो हाथ से मैला उठाने के लिए बात हो रही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62। तो 1993 में ही यह प्रतिबंध कर दिया गया था। हाथ में मैला नहीं दोस्तों, हाथ में थैली की बात होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया? दोस्तों दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो फटाफट इसको भी आप लोग रट लिया करिए। तो
11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? तो दोस्तों मिट्टी के लिए यह निःशुल्क प्राप्त होता है, यह भी सही है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, यह भी सही। यह फसल के आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, यह भी सही। उपयुक्त सभी होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिक की संख्या, वयोवृद्ध की बात हो रही दोस्तों, जो 2011 की जनगणना हुई है, तो 53 मिलियन, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देते हैं। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? तो यह दोस्तों 15 जून 13 मई 1952 को किया गया था। पहला लोकसभा का जो आयोजित की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन 67 देते हैं। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो यह दलाई लामा से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान रहित बाहर फेंक दिया गया था? यह किस वर्ष की बात है? जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी आ रहे थे तो सामान सहित उनका सब फेंक दिया गया था। कब की बात है दोस्तों? 1893 की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आइए बताते हैं हम। ये 2016 का करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जरीब का हिस्सा है? तो जरीब की बात हो रही है तो दोस्तों देखिए फीता जो होता है ये भी जरी का हिस्सा है, छल्ला भी है और गट्टा भी है, उपयुक्त सभी हैं। 1 एकड़ जमीन बराबर होता है, तो 1 एकड़ जमीन जो होता है दोस्तों 48-40 वर्ग गज होते हैं। 10 वर्ग जरीब के बराबर होता है। 0.40467 हेक्टेयर के बराबर होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही दोस्तों यहाँ पे। 73। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो कौन सा रहा दोस्तों? औरंगजेब जो है यह शराब को छूता तक नहीं था, और तो अकबर सब तो पीते थे, छू भी देते थे। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन की बात हो रही है तो रामानंद जी को नहीं दोस्तों, रामदास जी को जाता है। भक्ति आंदोलन के लिए रामदास जी को जाता है। यह रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इनमें से कौन है? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान की बात हो रही है दोस्तों, तो उस समय श्री जेस रहे, 2016 की बात है। अब जो है हरमनप्रीत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य विज्ञान और गणित से क्वेश्चन है दोस्तों। बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण जो है दोस्तों यह टाइफाइड के लिए किया जाता है। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो मोटर वाहन की बैटरी में दोस्तों H2SO4 उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? मोबिल ऑयल, पारा, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। तो सभी को पता है दोस्तों सबसे तेज जो है पेट्रोल ही पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? यह दोस्तों -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास है तो कितना है दोस्तों? 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विश्वतीय व्यास है। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। तो समुद्र के पानी में जो होता है दोस्तों वह कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नहीं दोस्तों इसमें मिलान करने की बात आ रही है। देखिए इसमें जो द्रवीभूत होते हैं समुद्र के पानी की बात है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम सल्फेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, पोटेशियम सल्फेट भी होता है, यानी यह सभी होते हैं। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है? तो टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है दोस्तों लाल मिट्टी से है। क्वेश्चन 83। वर्ष का सबसे लंबा दिन है? वर्ष का
सबसे लंबा दिन कौन सा होता है दोस्तों? 21 जून होता है। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम में दर्शाता है? यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। दोस्तों यही आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर आपके 85 पर चलते हैं। 85वें में क्या पूछ रहा है? आर्द्रता किससे मापी जाती है? यह हाइग्रोमीटर के लिए मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा होता है? तो मृत सागर जो है दोस्तों उसका जल बहुत ही खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे पर्णपाती वन कहते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं? उसको हम फाना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, नाइट्रेट है, फास्फेट है, पोटास, लेकिन टंगस्टन यही आपका नहीं है। क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंसों का आयोजन हुआ था, तो यह दोस्तों कब किया गया था? 2011 अबू धाबी में, 2012 लंदन में, 2015 मेरिडा में, 2016 इस्लामाबाद में, यानी आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व की बात आ रही तो ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा है। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी तो कितनी होती है दोस्तों? 15 डिग्री होती है। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? यह बादल कहलाता है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, नहीं दोस्तों 93 का पहला होगा, 92 का जो था, ठीक है, 93 का पहला ही होगा। कोहरा कहते हैं दोस्तों। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है उसको हम कोहरा कहते हैं। ऐसे दोस्तों मिस्टेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो कौन सी मिट्टी आती है दोस्तों? बलुई मिट्टी जो होती है यही उड़कर आती है और जमा हो जाती है। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? आर्किमिडीज ने किया। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। हम लोग हाई स्कूल में ही पढ़े थे इसको। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये भी हाई स्कूल में पढ़ा गया था दोस्तों। तो इंसुलिन की खोज जो है किसने किया था? एफ बैटिंग ने किया था। आपका ऑप्शन जो है पहला हो जाएगा, 97 का पहला। ये फ्लेमिंग मत लगा दीजिएगा दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि फ्लेमिंग है लेकिन ये गलत है। एफ बैटिंग ने ही इंसुलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और बल, यह सब एक ही इनका होता है लेकिन कार्य जो है इसका अलग है। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो यह गतिज ऊर्जा करता है, क्योंकि बह रहा है ना, गति है उसमें दोस्तों। रक्त है। क्वेश्चन नंबर 100, वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। तो रक्त जो है यह क्षारीय होता है दोस्तों, बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 101 दोस्तों यह मैथ से संबंधित है। आप लोग मैथ और रीजनिंग के लिए के क्लास प्रयागराज सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग हिंदी के प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यांश का सही हिंदी अनुवाद करना है। तो सही पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू बीजक कॉस्ट वर्क आउट एट द मार्केट रेट। पूछ रहा है कि मतलब मार्केट रेट जो बीजक कॉस्ट है इसका क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन दूसरा होगा दोस्तों। बीजक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत बैठती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरेंजमेंट और बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। तो इसका भी उत्तर पूछ रहा है कि हिंदी में बताइए। इसका होगा दोस्तों, रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अथोराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बैरियर। तो वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला
श्रृंखलता आती है, तो रेखांकित शब्द इसमें उच्च श्रृंखलता की बात हो रही है, तो कौन सा होगा दोस्तों? उच्च श्रृंखला इस तरह नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे उच्च श्रृंखलता इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो कौन सा है दोस्तों? अलुक तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष अगर तत्पुरुष होता तो तत्पुरुष हो जाता दोस्तों, लेकिन अलुक तत्पुरुष समास, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यह राम सीता, राम और सीता ये दोनों अलग अलग हैं दोस्तों, इस वाक्य में जो है अपादान कारक होगा, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन दोस्तों, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से कन्नड़ का संबंध है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी की बात आ रही है तो दोस्तों आप जो है यह स्पर्श संघर्षी है। सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो सच्छात्र का दोस्तों शतधन शास्त्र होगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम? अपने आप की बात हो रही है तो निजवाचक होगा, मतलब निज में कर ले, मतलब स्वयं कर ले रहा हूँ। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? मिश्र वाक्य होगा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद करिए। आपने बुलाया होता तो दोस्तों इसमें संकेत की बात हो रही है, संकेत आपके ये होते हैं जरूर हम आते। निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? अव्यय पदबंध जो है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। काजू शब्द संबंध किस भाषा से है? तो यह पुर्तगाली भाषा से, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है दोस्तों? शेर जो होगा, यही आपका नाहर के लिए, नाहर मतलब शेर होता है। 15 का 4 हो जाएगा, 16 का। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो यह आकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? देखिए दोस्तों विराम चिन्ह की बात हो रही है, निर्देशक यह भी होता है, लाघव भी होता है, विवरण भी होता है, लेकिन उपदेशक जो होता है ये विराम चिन्ह नहीं है। मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित महात्म्य दोस्तों, महात्म्य कैसे लिखा जाता है? वो रेखांकित वक्र शुद्ध करने की बात कह रहे हैं। तो दोस्तों महात्म्य देखो दोस्तों इस तरह लिखा जाता है, महात्म्य आधा ता होता है, इसमें पूरा ता दिया गया है, ऑप्शन का दूसरा हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश की विकसित हुई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कैसे पूछ लिया है घुमा के इसमें, तो यह सौरसेनी अपभ्रंश से है। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, जिसका पता ना हो। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? बहुत लंबी वस्तु की बात हो रही, शैतान की आंत बहुत लंबी। 22 कहते हैं, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो यह दोस्तों अनुमान, ऑप्शन पहला हो जाएगा। द्विवेदी युगीन संरचना, जय भारत के रचनाकार हैं। 23वां क्वेश्चन, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया, बाकी मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? पूछ रहा है कि निम्न में से क्या है, तो यह दोस्तों आपका समासोक्ति है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।